चलो, अब क्या देखना है हमको? पॉलिटिकल एंड मोरल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एंड मोरल एटीट्यूड, ये समझना है, ठीक है। और एक चीज और देखनी है हमको, उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक। और फिर इसके बाद एक चीज और देखेंगे क्या, कि पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट क्या होना चाहिए, है ना। पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक। तो ये इतनी चीजें बस और करनी है, फिर आपका एटीट्यूड वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये छोटा सा टॉपिक है, इसको उठाते हैं, इसको समझते हैं और फिर इसको साइड करते हैं, और फिर उठाएंगे अपन मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब क्या लिखा है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब ये किसको, ये क्या होता है, मतलब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो मोरल इश्यूज होंगे उसको डील करते हैं हम किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में। बेसिकली हम एथिक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जब पढ़ते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ये व्यक्ति है ना, ये क्या करे, इसका इंक्लिनेशन होना चाहिए कहां पर, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कोर प्रिंसिपल्स, ठीक। कोर प्रिंसिपल्स पर इसका क्या होना चाहिए, आपका इंक्लिनेशन होना चाहिए। अब ये कोर प्रिंसिपल्स क्या है, ये कोर प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो गए, है ना, एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो गया, ठीक। ये एग्जाम्पल हो गए इसके कोर प्रिंसिपल्स। मतलब ये कोर प्रिंसिपल्स क्या है, ये आपके जो कोर प्रिंसिपल्स होंगे ये मल्टीपल सोर्सेस होंगे इसके, है ना, हैज मल्टीपल सोर्सेस, ठीक। इसके पास मल्टीपल सोर्सेस है ना। ये कोर प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोर प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो कि कहाँ से आएंगे, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, समझ में आ गया। वो कोर प्रिंसिपल्स हो सकते हैं आपके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी होता है उसका जो कोर प्रिंसिपल होता है उसको ले लो आप, डेमोक्रेटिक के कोर प्रिंसिपल्स हो गए उस पे ले लो, है ना। इन कोर प्रिंसिपल्स पर अगर आपका इंक्लिनेशन है तो हम बोलेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अध्ययन कर रहे हो, है ना। ये कोर प्रिंसिपल्स कहाँ से आ रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आ रहे हैं, ये कोर प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पे आ रहे हैं, ठीक है। और वो होते क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे देखो प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव है ना, प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कोर प्रिंसिपल कहला जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपीज हो गया, ठीक। उसके अलावा जैसे कि ये सब कहाँ है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर अगर हम चले तो भाई जुडिशियरी के जो जजमेंट्स हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो भी कोर प्रिंसिपल में आएगा। जैसे कि एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आपको ऐसे बिहेव करना है, तो फिर वो सरकार ऐसे बिहेव करने लगती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी ले लोगे आप, मतलब प्रीवियस लॉ केस जो होते हैं, है ना, वो सब चीजें आ गई इसमें, ठीक, क्लियर है। उसके अलावा जैसे कि ये प्रिंसिपल्स और हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकते हैं, जुडिशियरी से आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट है वहां पे कुछ बातें, कई बार क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्लियर नहीं रहता तो फिर हम क्या रिफर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट रिफर करते हैं, ठीक है। तो वहां से हम ये चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कोर प्रिंसिपल्स को जन्म देती है ना। तो ये देखो, ये सब चीजें क्या जन्म दे रही, ये जन्म दे रही कोर प्रिंसिपल को, ये जन्म दे रही कोर प्रिंसिपल्स को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये जन्म दे रही है कोर प्रिंसिपल्स को। और अगर आप इन कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अध्ययन करते हो,
ठीक। प्लस आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, इसको फॉलो कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, मतलब सिंपली अगर मैं आपसे बोलूं तो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द कोर प्रिंसिपल्स है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जब हम कोर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इसके सोर्सेस मैंने आपको बता दिए। सोर्सेस क्या हैं, सोर्सेस बता दिए आपका, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है, ठीक है। प्लस इसका जो सोर्स है वो आपका क्या हो गया, जो हमारा प्रीवियस लॉ केस है वो हो गए, प्लस हमारा जो ये है जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स थे, है ना। जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या चाहते थे हमेशा हम, कि भाई इक्वालिटी आए, है ना, लिबर्टी हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ये सब चीज़ें, तो इसीलिए तो नेशनल मूवमेंट लड़ा गया था। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स को हम एज अ सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कोर प्रिंसिपल्स है ना। ये कोर प्रिंसिपल्स में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फिर आप बता दोगे क्या क्या चीज़ें कोर प्रिंसिपल्स कहला जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक चीज़ बता दोगे आप, ठीक। और ये कोर प्रिंसिपल्स के आधार, मतलब ये करता क्या है, तो ये व्यक्ति है ना, ये अधेयर करता है, अधेयर करता है। कोर प्रिंसिपल्स पे अधेयर करना मतलब क्या होता है, मीनिंग अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपका इंक्लिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रति आपका इंक्लिनेशन, ठीक है। यही हो जाएगा आपका कोर प्रिंसिपल्स। अभी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ठीक है। पर उसके पहले ये समझ लो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्यों जरूरी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्यों जरूरी होगी, अभी मैं ये बता दूंगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिज्म इसलिए जरूरी होती है कि ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिज्म के कारण क्या होता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कारण क्या होता है, इसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहते हैं, है ना। ये प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और यहाँ पे सोशल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे लिख लो प्रोटेक्ट सोशल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव इंटरेस्ट। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया हुआ है, उससे आपके जो इंडिविजुअल राइट और इंटरेस्ट है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं पर सोशल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है, इसके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं प्लस डीपीज भी हैं, है ना। उनसे हम आपके सोशल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आर्टिकल 17, 26, 29। यहाँ पर आ जाएगा आपका 19 हो गया, 25 हो गया, 14, 15, 16 हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, इससे हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या इंश्योर करती है, समझ में आ गया ना, ये, ठीक। इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंश्योर करती है और सोशल इंटरेस्ट इंश्योर करती है, ठीक। अब देखो, जब हम बात करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखना, देखो ये अगर मैं बात कर रहा हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब जो हमारी पार्लियामेंट होगी, है ना, जो हमारी एग्जीक्यूटिव होगी और जो हमारी जुडिशियरी होगी, उसका काम होगा कि आपको क्या इंश्योर करना है, टू इंश्योर, ये इंश्योर करो आप कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बनी रहे, आप इनके वैल्यूज को फॉलो करते रहो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है चलती रहे और प्रिजर्व रहे, समझ में। इसीलिए जो भी हमारे स्टेट है, ये क्या है, स्टेट, स्टेट क्या करता है, इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बनी रहे, समझ में गया। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्यों एसेंशियल है ना, ये इंश्योर करना है ताकि, ताकि क्या रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रहेगा तो क्या रहेगा, मैंने आपको बता दिया ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है तो ये
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति इंक्लाइंड रहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रति इंक्लाइंड रहेंगे, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के प्रति इंक्लाइंड रहेंगे। समझ में गया? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अध्ययन करते हो तो, ठीक है। तो वहीं से अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो हम समझ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देखो अब मैंने आपको क्या बताया, एक है कॉन्स्टिट्यूशन, एक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो कि देखो एक कंट्री है, कंट्री ए है ना, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ना वो हो चाहे तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। समझ में गया? मतलब क्या बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है किसी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा, और जरूरी ये भी नहीं है कि अगर उस कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बट इसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकता है। समझ में गया? मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास हो, है ना, ये आप समझ लो, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है फिर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब यहाँ पे आप पहले समझा देता हूँ मैं आपको, ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना ये काहे पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड है एक डॉक्ट्रिन पर, बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन, है ना, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, एक को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, और यहाँ पे है रूल ऑफ लॉ। ठीक, देखो इसको समझते हैं फिर वापस पहली वाली स्लाइड में आएंगे। डिफरेंट यहाँ पे क्या बोला, डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है समझते हो, ये है गवर्नमेंट, है ना, और ये है गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है, ये गवर्नमेंट के पास पावर दी गई, ठीक है। गवर्नमेंट या फिर उसके जो भी मशीनरी होगी गवर्नमेंट की, है ना, काम करने के लिए उनको क्या है, पावर दी गई। तो देखो ये अपनी पावर का उतना ही यूज करेंगे जितना इनको दिया गया है, एक्सेसिव पावर यूज नहीं कर सके, इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब आप अपने पावर को रिस्ट्रिक्ट करोगे वहीं तक जहां तक आपको पावर दी गई है, एक्सेसिव अपनी जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस नहीं करना है, ये बोला जाता है लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब। समझ में क्या, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब समझ में आ गया ना। लिमिटेड गवर्नमेंट का पावर का मतलब, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी पावर को रिस्ट्रिक्ट करोगे, उतने ही सीमित रखोगे जहां तक आपको ये पावर दी गई है, इससे ज़्यादा आप पावर को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा पावर यूज करोगे मतलब क्या होगा, आप पावर का क्या कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो, है ना, आप एनक्रोचमेंट करने लगे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड मतलब लिमिटेड पावर को एक्सरसाइज करना है, उतनी ही पावर जितनी आपको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, समझा गया, जितनी आपकी अथॉरिटी है, ठीक है ना, जितना आपको लेजिटिमेसी दी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट। समझा गया, ये लिमिटेड गवर्नमेंट। दूसरा, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब जो भी आप करोगे वो कानून के किसी ना किसी एंगल से सही होना चाहिए, है ना, कानून आपको प्रिस्क्राइब किया हो ऐसा करने के लिए, तभी आप उन सब चीजों को कर सकते हो, इसको बोलते हैं हम क्या, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ मतलब क्लियर है ना, कि भाई जो भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी लॉ में, उसने आपको ऐसा बोला है करने के लिए, ठीक है ना, तब आप वो सब चीजें कर सकते हो, है ना। सामने वाले को पनिश कर रहे हो तो पनिशमेंट के लिए लॉ होना चाहिए, सामने वाले को गवर्न कर रहे हो तो उस तरीके से गवर्न करने के लिए लॉ होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल इंडिया में, एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट क्या है, मतलब ये काहे से डील करती है, डील्स विथ एक्सरसाइज ऑफ पावर, है ना, डील्स विथ एक्सरसाइज ऑफ पावर, है ना, आप अपनी पावर का जो एक्सरसाइज कर रहे हो उससे डील करती है। इसी चीज को देखने के लिए तो फिर याद करो क्या है, मैंने आपको बताया था रिट, रिट में उसमें वो देखती हैं को वारंटो, है ना, याद करो 32 आर्टिकल में क्या है, सुप्रीम कोर्ट चेक करती है ना, को वारंटो, ठीक। तो ये हमने देखा यहाँ से कि हाँ भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ है।
तो आपको ये बताओ ये किस लिए है ये दोनों चीजें। ये वाला डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम से आप क्या कर रहे हो, इस डायग्राम में हम प्रोटेक्ट करते हैं ना ताकि एग्जीक्यूटिव्स की आर्बिट्रेरीनेस ना रहे, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर। ठीक, तो ये होता भैया आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब क्या हो गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के दो डॉक्ट्रिन बेस होते हैं, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, दूसरा होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब हर एक चीज जो कानून के दायरे में होगी वही करना है और उसके लिए लिखित होना चाहिए आपके पास, समझ में गया, कानून होना चाहिए, उसी के अनुसार आपको सारी चीजें करना है। और दूसरा जब आप वो सब चीजें करते हो तो वो लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब आप अपनी पावर एक्सरसाइज उतना ही होना चाहिए, जिस कन्फाइंड होना चाहिए जितना आपको दिया गया है। एक्सेसिव पावर का आपको मतलब अपने से जो पावर आपको दी नहीं गई है उसके डोमेन में जाना नहीं, अतिक्रमण करना नहीं है, इसको बोलते हैं हम लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो इसका मतलब मैं ये बोलता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, है ना, प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरा मैं एक चीज और बोल सकता हूं यहाँ पे कि हाँ भाई इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म काहे पर बेस्ड होता है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, है ना, राइट्स, ठीक, ये सब चीजें क्या होगी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, ये प्रोवाइड करता है लेजिटिमेसी टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट ये बोल सकता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी ब्रॉडर होता है ना, है ना, ये मोर इंपॉर्टेंट होता है, मोर इंपॉर्टेंट एंड ब्रॉडर देन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो बताता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में कैसा होता है ये कौन चीज डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। जैसे कि देखो मैं अभी पहले आपको कुछ फीचर्स बता दूं फिर एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है ना। देखो, ठीक है ना, ये मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि मैंने क्या बताया, किसी देश में हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो वहां पे, ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान है जैसे, कॉन्स्टिट्यूशन तो है वहां पे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, समझ में गया। अब कैसे बोलेंगे कि हम उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तो हमको ये पता चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं, है ना, फीचर्स होते हैं, ये फीचर्स आपको दिखने चाहिए, है ना। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फीचर हैं, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए पहली बात, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए किससे, बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इंडिया में है क्या, हाँ है, तो सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। दूसरा जुडिशियली कंट्रोल होना चाहिए, जुडिशियरी का पहले जुडिशियरी एक तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे लिखो, इसको मिटा रहा हूं, जुडिशियरी एक तो इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी जुडिशियरी कैसी हो, जुडिशियरी एक तरीके से जुडिशियल कंट्रोल होना चाहिए, जुडिशियल कंट्रोल होना चाहिए किस पर, एग्जीक्यूटिव पर और पार्लियामेंट पर, ठीक है ना। तो ये जुडिशियरी से रिलेटेड ऐसा होना चाहिए। इंडिया में है क्या, हाँ है, तो हम बोल सकते हैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। नेक्स्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो होती है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, फिर इन गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना, रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। इंडिया में है क्या, हाँ है, दोनों है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जिसको बोलते हैं कि भाई पॉपुलर सोवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब क्या होता है, लोगों की सोवरेनिटी होती है, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये याद रखो पॉपुलर सोवरेनिटी है, पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब जो लोग चाहेंगे वैसा होता है, ठीक है ना, मतलब लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई चीज नहीं की जाएगी, तो ये होता है पॉपुलर सोवरेनिटी, है, हाँ है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बोल सकते हो कि हाँ है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट बोल रहा हूँ कि भाई
ये जो होता है आपका जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, प्लस यहाँ पर जो राइट्स ऑफ माइनॉरिटी है ना वो प्रोटेक्टेड होते हैं, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज विल बी प्रोटेक्टेड, है ना। यहाँ पे राइट्स ऑफ माइनॉरिटी जो होती है ना, उनके राइट्स जो होते हैं वो एकदम प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं। इंडिया में है क्या? हाँ है, याद करो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, 29, 30, 31, ठीक है, ये सब चीजें आप 29, 30 बोल सकते हो आप, 29, 30, ठीक, प्लस उसके साथ 25, 26, 27, 28 सब आप रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, प्रोटेक्ट करती हैं कि नहीं करती। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे मिटा दे रहा हूं, नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं जिसको बोल रहा हूं मैं कि जो मिलिट्री का कंट्रोल होता है ना वो सिविलियन कंट्रोल होता है। मिलिट्री मतलब सिविलियन के कंट्रोल में होती है, मतलब जैसे कि यहाँ पे सिविलियन कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जिसको हमने चुना है उस वो कंट्रोल करती है मिलिट्री का। लेकिन पाकिस्तान में देखो मिलिट्री सिविलियन कंट्रोल में है क्या, मिलिट्री वहां की उस पर बात मानती है क्या, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, नहीं, अपनी मन मर्जी करती है, इसलिए वो घातक होता है किसी भी देश के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, सिविलियन कंट्रोल होना चाहिए मिलिट्री का, सिविलियन कंट्रोल होना चाहिए मिलिट्री का। नेक्स्ट क्या होता है, जो आपका पुलिस होता है ना, पुलिस होता है वो कैसी होनी चाहिए आपके, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, टू सिविलियंस, है ना, मतलब सिविलियन अथॉरिटी जो होती है जैसे सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, उसके प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स अगर आपको देखने को मिल रहा है किसी देश में तो तब हम उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, समझ में गया। अब बताओ, वही चीज आते हैं वापस। अब एक चीज और याद रखनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, इसका बेस फिलॉसफी कहाँ से आती है, तो जॉन लॉक जो थे, जॉन लॉक, है ना, जॉन लॉक जो थे वो इसका जो फाउंडेशन आता है ना, वो फाउंडेशन में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो जो ये जॉन लॉक है वो उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। जॉन लॉक की फिलॉसफी के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बहुत ज़्यादा बल मिला था, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना कि ये सब चीज़ें, ठीक। अब देखो यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे मैंने बताया ना कोई एक कंट्री है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो। और जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा देश है कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, पाकिस्तान ले लो आप, ठीक। पाकिस्तान में देखो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं, सिविलियन कंट्रोल नहीं है, लिबर्टी के ज़्यादा वो नहीं है ना, और जुडिशियल कंट्रोल है नहीं, ठीक है। जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक, अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप देख के समझ सकते हो। वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, ये तो जैसे इंडिया हो गया आप, है ना, इंडिया हो गया, यूएस हो गया, है ना, जापान हो गया, ठीक है ना, ये सब को आप बोल सकते हो कि हाँ इनके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, है ना, बट क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो देखो ऐसे एट प्रेजेंट ना बहुत कम देश हैं, जनरली सारी कंट्री रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने लगी है, तो इसलिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कंट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशनल देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सब में देखने को नहीं मिलता है। जैसे देखो मैंने आपको बताया ना कि भाई अब जैसे ये सब कंट्रीज आप बता दो, पाकिस्तान हो गया, सोमालिया, अफ्रीकन नेशन में आप बता दो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, ठीक है, अफ्रीकन देश हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया। तो ऐसी कोई कंट्रीज है क्या जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? तो देखो मैंने आपको वैसे बता दिया ना कि ऐसा एट प्रेजेंट ना बहुत ऐसा है नहीं, लगभग लगभग सारी कंट्री में ही क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे एट प्रेजेंट हमको कोई एग्जांपल मिलते नहीं, बट ऐसा जरूरी हो सकता है कि भाई बिना कॉन्स्टिट्यूशन के आपके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो,
समझ में गया? ठीक, तो ये बात आप थोड़ा सा याद रख लेना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, हमने दो चीज समझ ली। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है जो वैल्यूज है ना, जैसे प्रियम्बल में देखो लिबर्टी इक्वालिटी, तो ये जैसे कि लिबर्टी हो गई, इक्वालिटी हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई, है ना, जस्टिस हो गया, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, है ना, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म हो गया, ठीक है, सोशलिज्म हो गया। ठीक, ये सब वैल्यूज है ना, ये सब को देखो एज अ वैल्यूज। ठीक, ये वैल्यूज क्या करेंगी फिर आपको, इन वैल्यूज से क्या होता है, ये कहलाएंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हम किससे अधेर रहेंगे, हमको अधेर रहना है इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, समझ में गया? तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अलग है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो कर रहे हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जरूर फॉलो होंगी, है ना। अगर इफ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फॉलोइंग आप क्या फॉलो करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है ना। इंडिया में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडिया में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फॉलो कर रहे हो तो आप क्या फॉलो करते हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों का कंसेप्ट। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी फॉलो कर रहे हो, समझ में? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एन एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, और इससे हमने क्या फिर समझा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होगी, हमारा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कोर प्रिंसिपल्स। कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया, कोर प्रिंसिपल जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, है ना। ये सब चीज़ों को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अधेर कर रहे हैं, समझ में गया? अब एक चीज़ याद रखना, क्या बोल रहा हूँ इधर पे समझो, ठीक है। एक जो सिविल सर्वेंट होता है ना, सिविल सर्वेंट है अगर वो, ठीक है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, शुड बी कमिटेड होना चाहिए, कमिटेड टूवर्ड्स क्या, ये जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, कोर प्रिंसिपल जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, और क्या हो गया, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, है ना। मतलब सिविल सर्वेंट को कमिटेड होना चाहिए किसके प्रति, कोर प्रिंसिपल्स। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, उसमें क्या बताया, कमिटेड दो सेंस में हम यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में मतलब जैसे कमिटेड टूवर्ड्स, अगर वो कमिटेड है टूवर्ड्स, जैसे ब्यूरोक्रेसी है कमिटेड टूवर्ड्स जो रूलिंग पार्टी होती है ना, रूलिंग पार्टी होती है उसके प्रति कमिटेड हो गए, जैसा पार्टी के लोग बोल रहे हैं वैसा करने लगे आप, तो फिर आप नेगेटिव सेंस में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहला गई। पॉजिटिव सेंस में कैसा हो गया, ये ब्यूरोक्रेसी है, ये कमिटेड टूवर्ड्स ये जो कोर प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो अगर आप इन पर कमिटेड हो तो आप क्या हो, आप इन सब चीज़ों को अगर कमिटेड कर रहे हो तो फिर आप पॉजिटिव सेंस में देखे जा रहे हो। लेकिन अगर आप रूलिंग पार्टी के प्रति कमिटेड हो तो नेगेटिव सेंस में, ये वाली कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये वाली कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। कौन सी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, ठीक। तो
समझा कि एक सिविल सर्वेंट को क्या होना चाहिए, कमिटेड टुवर्ड्स कोर प्रिंसिपल, या फिर कमिटेड टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, या फिर कमिटेड टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, या फिर कमिटेड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो कुछ भी आ सकता है। देखो सिविल सर्वेंट पर फोकस रहना है ना, हर एक टॉपिक को सिविल सर्वेंट के नजरिए से जरूर देखना कि भाई एटीट्यूड कैसा होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट में, है ना, सोसाइटी के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, पॉलिटिक्स के प्रति क्या एटीट्यूड होनी चाहिए, मतलब पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट का, समझा गया। ये सब चीजें आपको एकदम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ये देख लिया हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और एक जो सिविल सर्वेंट होता है उसका कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये सब देख लिया। एक होता है देखो सोशल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी मतलब समझ रहे हो, समाज के हिसाब से जो उसकी वैल्यूज हैं उसको अधेयर करने को हम क्या बोल देते हैं, सोशल मोरालिटी, है ना। बट कई बार क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है। देखो अब यहाँ पे समझ लो सोशल मोरालिटी, है ना, ये सोशल वैल्यूज है ना, ये एक व्यक्ति है, इसका इंक्लिनेशन अगर टुवर्ड्स सोशल वैल्यूज, मतलब जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, है ना, जैसे कि एग्जांपल सोशल नॉर्म्स, जो भी सोशल नॉर्म्स हमने पढ़ा था याद करो, उनके प्रति अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो आप क्या कहला जाओगे, ये कहला जाएगा आपका सोशल मोरालिटी। अब देखो कई बार क्या होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी आती है, सोशल मोरालिटी, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आया था ना सबरीमाला केस में, तो उसने इसको बोला था कि यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे एज कम्पेयर टू सोशल मोरालिटी। तो इनके एग्जाम्पल है जैसे सबरीमाला, है ना, सबरीमाला जो केस हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जहां पर वो फोकस करती है इंडिविजुअल राइट्स पर, वहीं पर सोशल मोरालिटी उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी कि आप इस एज में हो तो आप वहां पे टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकते, है ना। वैसे ही मैं आपसे बात करूं अगर, तो हाजी अली दरगाह जो है ना, हाजी अली दरगाह जो है, ठीक है ना, वहां पर जब एंट्री दी थी वुमेन्स को, तो वहां पर भी क्या फोकस किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिवेल किया था। ट्रिपल तलाक में भी, ट्रिपल तलाक में भी क्या हो गया, यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने, जुडिशरी ने क्या बोली थी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो ज्यादा है आपकी सोशल मोरालिटी से, है ना, आउटवे करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कई बार क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोशल मोरालिटी में कंफ्लिक्ट होता है, बट एट प्रेजेंट टाइम हम किसको महत्व देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमको, मैनी टाइम्स हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ही क्या करना पड़ेगा, वेटेज देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सिविल सर्वेंट हो तो आप यही बोलोगे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रति इंक्लिनेशन रखना है, समझ में। जुडिशियरी किस पे काम करती है, जब काम करती है तो ज्यादा फोकस करती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे रखने को, ठीक है। प्लस ऐसा नहीं है कि हर बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फिर आप रख दोगे, ठीक है, बहुत बार क्या होता है सोशल मोरालिटी जीत जाती है। जैसे जल्लीकट्टू में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर उसको तो बैन कर दिया था, बट वापस से फिर वो चलने लगा सब कुछ, तो क्या हो गया वहां पे सोशल मोरालिटी प्रिवेल करी। तो बहुत सारे में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जब आपको लगेगा जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहां वुमेन की राइट की बात आएगी, ट्राइबल राइट्स की बात आएगी, एलजीबीटीज के राइट की बात आएगी, तो फिर वहां पर आप बोल देना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। फिर जहां पर आपको ऐसा एग्जांपल लगता है जहां पर जुडिशियरी पीछे बैकफुट पे चली गई, समाज जीत गया, तो वहां पे आप बता देना क्या हो गया, सोशल मोरालिटी प्रिवेल कर गया, समझ में गया। तो ये सब चीजें बता दोगे आप क्या होता है सोशल मोरालिटी और कन्फ्लिक्ट मोरालिटी, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है और उसके बीच में जो प्रिवेल कब कौन सा करता है, और कुछ एग्जाम्पल से आप बता दोगे, हाजी अली दरगाह, सबरीमाला, ट्रिपल तलाक, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों से आप बता दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोशल मोरालिटी का भी हमने देख लिया। तो हम लोगों ने देख लिया भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है। फिर हमने समझा कि सिविल सर्वेंट को कैसा होना चाहिए, उसकी कमिटमेंट काहे के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति या जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनके प्रति। फिर हमने क्या देख लिया कि भाई सोशल मोरालिटी क्या है, फिर सोशल मोरालिटी और इसमें क्या डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में, और कब कौन सा प्रिवेल करता है, ये हमने देख लिया, ठीक है ना। तो कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां पे लिखेगा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वेटेज दिया है एज कम्पेयर टू सोशल मोरालिटी, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें कर